हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सीखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका वर्ग, आयत, घन, घनाभ, वृत्त, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु, इनके बारे में आज हम फॉर्मूले जानने वाले हैं, कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं और कैसे फॉर्मूले इनको याद करने के लिए देखा जाएगा। देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ग। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है वर्ग का। वर्ग, और साथ साथ मैं इनकी परिभाषा भी बताता रहूँगा। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्या होता है? वर्ग के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं आपसे। वर्ग का क्षेत्रफल 1, वर्ग का विकर्ण 2। आपसे पूछा जा सकता है वर्ग का परिमाप। इन फॉर्मूलों को देखो कैसे याद करोगे। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। माना इसकी भुजाएं ए है, अगर यह लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या होगी? ए होगी। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात क्या होगा? ए का स्क्वायर। विकर्ण होता है क्या? विकर्ण होता है a√2। कहने का अर्थ क्या होगा? भुजा और √2। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, मतलब अर्थात होगा आपका ए। ठीक हो गया, यह आपने पढ़ा वर्ग को। अब देखने वाले हैं हम किसको? वर्ग के बाद आयत को। आयत के बारे में जानकारी लेंगे। आयत क्या होता है? आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वह प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 एंगल का होता है, 90 अंश का होता है। ये वाली भुजा उस वाली भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई के बराबर होती है। ठीक है, इसके भी 3 फॉर्मूले बनेंगे आपके। एक बनेगा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, आयत की परिमाप। आयत का विकर्ण क्या होगा? देखो, इसमें क्या होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। माना इसकी ये चौड़ाई कितनी है? बी ए है, और माना इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? बी हो गई। सॉरी, चौड़ाई इसकी ए है और लंबाई इसकी आपने कितनी मान ली? बी मान ली। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उसके अकॉर्डिंग लंबाई कितनी है आपकी? बी, और चौड़ाई कितनी है? ए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ए बी बनेगा। ठीक है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई क्या है आपकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, और उसका अंडर रूट। ये इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई, और लंबाई क्या है आपकी? लंबाई है इसमें बी और चौड़ाई क्या है इसमें? ए, तो ए प्लस बी आ जाएगा। ये होगा परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार आपने क्लियर कर लिया आयत को। आगे देखेंगे। अब देखने वाले हैं, आयत हो चुका आपका, वर्ग हो चुका, घन पे जाते हैं। घन क्या होता है? घन एक ऐसा डब्बा होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। कहने का अर्थ, घन की आकृति आप देखोगे तो ऐसी आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी आकृति होती है घन की। ठीक है, घन में क्या होता है? घन में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर आपने माना इसकी लंबाई ए मीटर है, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? ए मीटर ही होने वाली है, और इसकी ऊंचाई भी ए मीटर ही होने वाली है। ये होता है घन के बारे में। अब घन के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है घन का आयतन,
घन का आयतन होता है घन का विकर्ण होता है और घन का ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। जानेंगे इनके बारे में। आयतन, आयतन बड़ा सिंपल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर आपसे पूछा जाए लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है a और ऊंचाई कितनी है वो भी ये है, इसका मतलब होगा आपका a गुना a, तीनों की गुना करोगे तो क्या आएगा a की घात 3 आएगा। ठीक है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा √3, भुजा √3 का अर्थ होगा कि a और √3। ठीक होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 6 भुजा स्क्वायर 6 a स्क्वायर। यह आपने घन को पढ़ा है। अब इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं घनाभ को। घनाभ, घनाभ कैसा होता है एनालाइज करें। आपने माचिस देखी होगी, माचिस की जो डब्बी होती है वो घनाभ होती है। घनाभ देखेंगे कैसी बनती है। ठीक है, ये घनाभ की आकृति हुई। घनाभ में होता क्या है, घनाभ में लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और उसकी ऊंचाई भी अलग होती है। कहने का अर्थ ये है, अगर ये 2 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा और ये 4 मीटर होगा। अगर आपने इसको लंबाई को a मान लिया तो चौड़ाई इसकी b मान लो और इसकी ऊंचाई कितनी मान लो, c मान लो। ठीक है। इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका आयतन, एक होता है आपका विकर्ण एंड एक होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। किसका, घनाभ का। ठीक है। अब घनाभ, घनाभ में जो आकृति होगी आयतन की, आयतन का भी फॉर्मूला यही होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है आपकी, लंबाई है a, चौड़ाई क्या है b और ऊंचाई क्या है c, तो फॉर्मूला बनेगा आयतन का ABC। आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका ABC। ठीक है। नेक्स्ट, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और उसका भी रूट। लंबाई क्या है इसमें a, चौड़ाई क्या है इसमें b और ऊंचाई क्या है इसमें c, तो फॉर्मूला जो आपका जाने वाला है वो आएगा √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। फाइनल। आगे चलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ देखने वाले हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा अलग होता है। ये होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। लंबाई आपने फिर से a मान रखी है, चौड़ाई आपकी b होगी और ऊंचाई इसकी कितनी है c। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो निश्चित फॉर्मूला हम याद करने वाले हैं वो करेंगे 2ab प्लस bc प्लस ca। फाइनल। आगे चलते हैं। ये आपने लर्न कर लिया घनाभ को। घनाभ के जो फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले हुए वे आपने अब तक देख लिए। नेक्स्ट आपका वर्ग हुआ, आयत हुआ, घन हुआ और घनाभ हुआ। अब चलते हैं वर्त पर। वर्त, व्रत होता क्या है, व्रत होता है जो किसी पृष्ठ पर खींचा जाता है उसे व्रत कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई आपका पेज है ये और आपको कहा जाता है कक्षा 4 तक कक्षा 5 तक आपने बनाया है 4 रंगों का गोला बनाइए। 4 रंगों का गोला नहीं बनता, वो होता है प्रकार में आपने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और एक व्रत तैयार कर दिया, किस पर, कागज पर। ठीक है। व्रत और गोला डिफरेंट होता है। गोला क्या होता है, गोला होता है जो गोलाकार होता है, जैसे आपने देखा हो गोली या आपने देखा हो गोला जैसे गेंद, वे भी गोला होता है और आपने ठोस गोले भी देखे होंगे। अब इस व्रत का जो फॉर्मूला होता है, व्रत के 2-3 फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। व्रत, व्रत को सर्किल भी कहा जाता है। व्रत इसमें मेन टारगेट होता है त्रिज्या, अगर आपको त्रिज्या r दे रखी है तब। व्रत का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है व्रत का क्षेत्रफल, जो आपने पढ़ रखा है। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर।
जहाँ पर पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो इसी का मान आएगा 3.14। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है दूरी, दूरी का फॉर्मूला बताइए वृत्त में, तो वो फॉर्मूला होता है 2πrn। n मतलब n होती है जहां पर चक्करों की संख्या, क्या होती है, चक्करों की संख्या। ठीक है, ये आपने वृत्त को देखा। अब इसके साथ हम देखने वाले हैं अर्धवर्त को। अर्धवर्त क्या होगा, अर्धवर्त का अर्धवर्त का मतलब होगा जो आधा वर्त होगा उसके बारे में आपको जानना है। आधा वर्त का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अर्धवर्त का, जो भी आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है वर्त का, उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, अपॉन 2 कर लीजिए, क्षेत्रफल फॉर्मूला अर्धवर्त का आएगा। अब इसकी परिधि भी होती है, इसकी परिधि भी यही होती है क्या, 2πr, और अपोन में कितना होगा 2, ये कट जाएगा तो कितना रहेगा, केवल रहेगा आपका कितना, पाई। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा अर्धवर्त को। अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, गोले को। गोला देखेंगे, वर्त और आपका अर्धवर्त हो चुका है, अब देखने वाले हैं गोले को। गोला, गोला इस आकृति का ही होगा, क्योंकि जब आप देखोगे गोला, गेंद देखो तब भी वो गोलाकार की दिखाई देगी, वर्त खींचोगे तो गोलाकार की होगी। गोलाकार के फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन गोलाकार का फॉर्मूला होता है गोले का, इसमें भी त्रिज्या होती है r। गोले का आयतन होता है, गोले का क्या होता है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr⁴, 4/3 πr³। ये हुआ गोले का आयतन। गोले का होता है क्या, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है इसका 2πr²। गोले का होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी इसका यही होता है 2πr²। गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तब भी फॉर्मूला यही होता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तब भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, अर्धगोले को। अर्धगोला, अर्धगोला होता क्या है भाई, गोलाकार है, गोलाकार को आप आधा काट दीजिए, गोलाकार अर्धगोला बन जाएगा। जैसे आपने कोई नींबू लिया और नींबू को बीच से काट दिया तो वो क्या होगा, नींबू पहले था गोला, और जब आपने उसे बीच से काट दिया तो क्या बन चुका, अर्धगोला। आकृति आपको ऐसी दिखाई देगी अर्धगोले की, ये गोला मतलब आपने माना कि ये नींबू है, आपने इसे बीच से काट दिया तो ये इस आकृति में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अर्धगोले में भी वही फोकस रहेगी बात। अगर आप देखोगे त्रिज्या तो भी त्रिज्या आपको यही दिखाई देगी, और ये भी क्या उसकी होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले में भी आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन, जो आपने आयतन पढ़ा है गोले का 4/3 πr³, इसका आधा कर दीजिए, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ये होगा 2/3 और πr³। ये होता है अर्धगोले का आयतन। आयतन के बाद आप पढ़ने वाले हो वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो आपने इसका वक्र पृष्ठ पढ़ रखा है वही वक्र पृष्ठ होता है, इसका भी क्या होता है, वक्र पृष्ठ इसका होता है 2πr²। एक मिनट, मिस्टेक कर दी मैंने। वक्र पृष्ठ, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ना वो होता है 4। कितना होता है, 4 होता है, और संपूर्ण पृष्ठ भी कितना होता है, 4 ही होता है, क्योंकि इसका हाफ होता है। वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का कितना, 2πr²। नोट और विशेष बात,
गोले का वक्र पृष्ठ पूछेगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तब भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो वो होता है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्या होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन नहीं होता, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कारण जब आप निकालते हो उसका वक्र पृष्ठ तो पूरा पृष्ठ निकाल लेते हो, पूरा पृष्ठ कहलाएगा इसका क्या 4 पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। डेफिनेटली इसका भी क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए कितना 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन ये वाली पृष्ठ अलग हो जाएगी, ये वाली पृष्ठ भी आपको निकालनी होगी, ये वाली। और ये वाली पृष्ठ कैसे निकलेगी, ये पृष्ठ निकलेगी क्षेत्रफल किसके, सर्किल के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एक तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में आपने जोड़ा पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 पाई स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका हो चुका है अर्धगोला और गोला। अब देखने वाले हैं बेलन को। बेलन होता है इस आकृति में, ये इसकी हाइट होती है ऊंचाई, और ये इसकी त्रिज्या होती है आर। मानस की त्रिज्या आर मान लिया आपने और ऊंचाई इसकी एच मान ली। तब फॉर्मूले बनेंगे बेलन का आयतन। बेलन का क्या होता है आयतन होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन के साथ साथ बेलन का क्या होता है भाई, बेलन का होता है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होगा आपका 2 पाई आर और एच। बेलन का क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। लास्ट स्टेज पर पहुंचे आप, निकालना है शंकु को। शंकुआकार एनालाइज करेंगे। बेलनाकार तो आपने देख लिया, कोई टंकी होती है बेलनाकार होती है, जो अनाज इकट्ठा करने वाली होती है, जिसमें आप अनाज रखते हो, उसे क्या कहते हैं बेलन कहते हैं, क्योंकि बेलनाकार होता है जो बंद आकृति में घिरा होता है, जैसे आपकी टंकी होती है। बात करते हैं शंकु की। आपके जो बर्थडे पर जो टोपी आती है उसे शंकु कहते हैं। ये शंकु इस प्रकार से होता है, बिल्कुल कैप की तरह से शंकु। इसमें क्या होता है, इसमें होती है त्रिज्या आर, इसमें होती है ऊंचाई h, और ये होती है इसकी तिर्यक लंबाई l। क्या होती है l। अगर आपसे शंकु में पूछा जाता है तिर्यक लंबाई ज्ञात करें, तो तिर्यक लंबाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, क्योंकि आपने देखा अगर ये सारी चीज़ आप एनालाइज कर दो, आप एलिमिनेट कर दो, सोचो केवल और केवल आपके पास में इतना आकृति में है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्या है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में तो कर्ण होता है, लंब होता है, और क्या होता है आधार होता है। तो अगर आपको कर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो तिर्यक लंबाई l का मान होता है क्या h का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर। ठीक हुआ। नेक्स्ट इसमें होता है इसका आयतन, किसका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है इसका वक्र पृष्ठ भी होता है, और इसका होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। अगर आपसे पूछा जाता है इसका वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है इसका क्या, वक्र पृष्ठ होता है इसका
वक्र पृष्ठ को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाएगा। तो वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई और एल। एल क्या है? एल जहां पर है तिर्यक लंबाई। ठीक है, अब इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा पाई आर, कोष्ठ में होगा एल प्लस आर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने कुछ आकृति को देखा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन इसका स्क्वायर, हाँ ये डाउट में था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, वापस देखेंगे एक बार, रिकॉल करते हैं। वर्ग बड़ा सिंपल है और सिंपल ही इसकी आकृति, क्योंकि सिंपल इसलिए आपने इसको कई बार जनरेट किया है, कई बार इसको लर्न भी किया है। वर्ग होता है, वर्ग की क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है? a√2। परिमाप क्या होता है? 4a। आयत, आयत में होता क्या है भाई? आयत में होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए बी। विकर्ण क्या होता है? √a² + b²। और परिमाप क्या होती है इसकी? परिमाप होती है 2a + b। नेक्स्ट, घन आपने पढ़ा, एक नई आकृति थी आपके लिए। घन क्या होता है? घन वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, लंबाई इनकी बराबर होती है। आपने माना इसकी चौड़ाई a है तो ऊंचाई भी a होगी और इसकी लंबाई भी a होगी। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात क्या होगा? a⁻3। विकर्ण क्या होता है? a√3। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। ठीक है, आगे चलते हैं। घनाभ, घनाभ में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। घनाभ होता है लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और आपकी ऊंचाई भी अलग होगी। आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा ABC, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, अर्थात होगा उसका वर्गमूल भी। a² + b² + c² का वर्गमूल। ये इसका क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठ ऐसे ही याद करेंगे, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, मतलब 2ab + bc + ca, जहां पर a लंबाई है, b चौड़ाई है और c ऊंचाई है। आगे चलेंगे। आपने जाना वृत्त, वृत्त सिंपल फॉर्मूला था। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की दूरी होती है 2πrn, जहां पर n क्या है? चक्करों की संख्या। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि एक साइकिल का पहिया है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है और उसने 10 चक्करों में कितनी दूरी तय की है? दूरी का मतलब वहां पर होएगा n का मान कितना होगा? 10, और त्रिज्या कितनी होगी? r। तो फॉर्मूला ये लगा दोगे आप। अर्धवर्त में बताया जो भी इसके फॉर्मूले होते हैं हाफ कर देना ही क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल और परिधि कहलाएगी। गोला इंपोर्टेंट पोर्शन है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले में बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्मूले याद करने, क्योंकि ये कंबाइंड होते हैं। आपने गोला याद किया, अर्धगोला अपने आप याद होगा। भाई गोले आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, तो वहां पे क्या होगा इसका हाफ? 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 2 होगा। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण का अर्थ होगा, ये भी आपने निकालना है और वो भी निकालना है, जिस जो कटा हुआ भाग ऊपर दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा आपको क्या? सर्किल। सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, बेलन। बेलन क्या होता है? बेलन मैंने आपको बोला अनाज इकट्ठा करने वाली टंकी जो होती है उसे बेलन कहते हैं। बेलन का माना त्रिज्या r है और माना इसकी ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल आयतन क्या होगा इसका? सॉरी, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर कोष्ठ में h + r, जहां पर h ऊंचाई है और r त्रिज्या है। शंकु, शंकु की भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा होगा। जब देखेंगे एक्सरसाइज करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आकृति आपको ऐसे देगा कि एक शंकुआकार टोपी के नीचे एक बेलनाकार एक आकृति है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ। ठीक है, ये देखेंगे इसकी तिर्यक लंबाई होती है h² + r स्क्वायर और आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ
किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर पोस्ट में एल प्लस आर। ध्यान रखिए एक जो फॉर्मूले है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और भविष्य में आप किसी भी जॉब की तैयारी कीजिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या आर्मी या आप रेलवे की कोई भी तैयारी करोगे तब भी सारे के सारे फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन फॉर्मूले आपको वहाँ पर भी जो के तो रखने होंगे याद। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।